बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, Asghar Ali died leaving assets worth rupees 655,275 rupees. Funeral expenses were 5,275 rupees. He had to pay 50,000 rupees as debt. After marking these payments, his widow shall get 1/8 of the remaining property. Find the share of his son and one daughter when share of son is double the share of his daughter। तो असगर अली जो है वो अपनी वरासत में अपने विरसा के लिए 655,275 रुपीज़ की जो है प्रॉपर्टी एसेट्स वो छोड़ के जाता है, असासे छोड़ के जाता है, जिसमें से जो फनरल एक्सपेंसेस हैं, जो तदफीन पर अखराजात होते हैं, वो 5,275 रुपीज़ हैं। इसके अलावा उसे 50,000 जो है वो लोन और कर्ज के तौर पे जो उसने पैसे ले रखे होते हैं वो भी देना होते हैं। आफ्टर मार्किंग दीज पेमेंट्स, इन तमाम पेमेंट्स को रिटर्न करने के बाद, आफ्टर मार्किंग दीज पेमेंट्स हिज विडो शैल गेट 1/8 ऑफ द रिमेनिंग प्रॉपर्टी। जो उसकी बाकी जो पेमेंट है, जो उसके रिमेनिंग प्रॉपर्टी है, उसमें से 1/8 शेयर उसकी विडो को मिलेगा। इसके अलावा जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी रह जाएगी उसको फिर एक बेटे और एक बेटी में डिवाइड कर देना है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो उसकी टोटल एसेट्स हैं उसमें से हमें जो तदफीन पर अखराजात हुए हैं और जो कि उसे डेट के तौर पर जो अमाउंट है वो रिटर्न करनी है, इन दोनों अमाउंट्स को हमें माइनस करना है इस टोटल एसेट्स में से। उसके बाद जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट में से हम 1/8 जो है वो फाइंड करेंगे विडो का शेयर, और विडो के शेयर के बाद हम जो है अमाउंट रिमेनिंग रह जाएगी उसमें से 1 सन और 1 डॉटर पे उसे डिवाइड कर देंगे। तो आइए सबसे पहले हम टोटल एसेट्स हैं उसके बाद जो टोटल अमाउंट वो लेफ़्ट करके गया है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे टोटल अमाउंट लेफ्ट, और टोटल अमाउंट जो उसने लेफ़्ट की है वो है 655,275 रुपीज़। और उसके अलावा फनरल एक्सपेंसेस जो आए हैं उसको लिखेंगे सेकंड में। हम यहाँ पे लिखेंगे फनरल एक्सपेंसेस, तदफीन में जो अखराजात हुए, और फनरल एक्सपेंसेस जो हैं वो हैं 5,275 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5,275 रुपीज़। उसके अलावा ही हैड टू पे 50,000 एज डेट। तो हमें हिज डेट लिखना है कि उसके ऊपर जो कर्ज है वो कितना है, 50,000 रुपीज़। तो इस तरह से हमने गिवन डाटा लिख लिया। अब हमें क्या करना है कि ये जो दोनों अमाउंट्स हैं जो कि उसकी तदफीन के अखराजात में और उसके कर्ज की जो अमाउंट्स हैं इनको हमें प्लस करना है और इस टोटल एसेट्स में से इसे माइनस कर देना है। तो हम यहाँ पे इसके लिए लिखेंगे कि टोटल उन्हें कितनी अमाउंट पे करना पड़ी, टोटल अमाउंट पेड। तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे टोटल अमाउंट पेड फाइंड करने के लिए। टोटल अमाउंट पेड जो उन्हें पे करना पड़ी, जिसके अंदर जो फनरल एक्सपेंसेस हैं वो हैं 5,275, और इसमें हमें ऐड करना है, प्लस करना है 50,000 रुपीज़ को। तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं 50,000, प्लस इसमें हम ऐड करेंगे 5,275। तो इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। 0 + 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, और उसके बाद है नेक्स्ट 0 + 7 7 आ जाएगा, नेक्स्ट 2 आ जाएगा, उसके बाद 5 और फिर अगेन 5 आ गया। तो यूँ ये क्या आ गया, 55,275 रुपीज़। इतने टोटल रुपीज़ जो हैं वो उन्हें पे करना पड़े, 55,275 जो हैं वो टोटल अमाउंट है जो उन्हें पे करना पड़ी। अब हमें क्या करना है, रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करने लेनी है। उसके लिए हमें ये जो टोटल अमाउंट जो उसने लेफ़्ट की है
इसमें से ये जो एक्सपेंस हुआ है इस एक्सपेंस को हमें माइनस करना है, इस खर्चे को सेपरेट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट, और रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करने के लिए हम टोटल अमाउंट में से जो है वो एक्सपेंस जो है वो माइनस कर देंगे। तो टोटल अमाउंट है 655,275 और इसमें से हम सेपरेट करेंगे टोटल अमाउंट जो उन्हें पे करना पड़ी है, जो कि एक्सपेंस हुआ है, वो है 55,275 रुपीज़। तो अब हम इस वैल्यू में से इसको सेपरेट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा कितनी अमाउंट है रिमेनिंग, जिसमें से हमने पहले विडो का शेयर निकालना है और फिर 1 सन और 1 डॉटर का। तो हमारे पास वैल्यू है 655,275 और इसमें से हमें सेपरेट करना है 55,275 को। तो इस वैल्यू में से इसको हम सेपरेट करेंगे, माइनस करेंगे, 5 - 5 0, 7 - 7 0, उसके बाद 2 - 2 0, देन 5 - 5 0 और अगेन 5 माइनस करेंगे तो 0 और लास्ट में क्या आ जाएगा 6 है। तो इतनी अमाउंट हमारे पास जो है वो 1 10 100 और 1000 और 10,000 और इस तरह से 6 लाख जो है वो अमाउंट जो है वो रिमेनिंग रह गई है। अब 6 लाख जो अमाउंट रिमेनिंग रह गई है, सबसे पहले इस 6 लाख में से हमें विडो का शेयर फाइंड करना है। तो अब हम विडो का शेयर फाइंड करेंगे, तो उसके लिए उसने हमें कहा कि 1/8 जो है हिज विडो शैल गेट 1/8 ऑफ हिज रिमेनिंग प्रॉपर्टी। तो 1/8 शेयर फाइंड करना है हमने विडो का, और हमारे पास जो अमाउंट है रिमेनिंग जिसमें से हमने विडो का शेयर फाइंड करना है वो है 6 लाख रुपीज़। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है 6 लाख से। तो अब यहाँ पे देखें कि अगर हम इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करते हैं तो 8 1 टाइम 8, और अगर हम इन 2 नंबर्स को डिवाइड करते हैं 60 को तो 8 7 टाइम 56, यहाँ 60 हैं, 56 कंप्लीट हो रहे हैं 60 में से। तो 60 में से अगर हम 56 माइनस करते हैं, इधर से कह लिया 10 10 - 6 क्या आ जाएगा 4, तो वो 4 इस 0 के साथ आएगा तो क्या आ जाएगा 40। अब इस 40 को सेपरेट करने के लिए 8 1 टाइम 8 और 8 5 टाइम क्या आ जाएगा 40, और रिमेनिंग हमारे पास कितने 0 रह गए हैं 3। तो इस तरह से अगर हम 6 लाख को 8 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है 75,000। इट मीन्स के 75,000 जो रुपीस हैं वो मिलेंगे विडो को। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है इसमें से जो विडो का शेयर आया है उसको सेपरेट कर देंगे, माइनस कर देंगे, और फिर जो अमाउंट हमारे पास आएगी उस अमाउंट को हम डिवाइड कर देंगे 1 सन और 1 डॉटर पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग इनहेरिटेंस, जो कि बाकी विरासत में अमाउंट रह गई है वो कितनी है। तो हम लिखेंगे रिमेनिंग इनहेरिटेंस, विरासत में जो रिमेनिंग अमाउंट बची है वो कितनी है। तो इसमें से हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है 6 लाख रुपीस, इसमें से माइनस कर देना है, सेपरेट कर देना है हमने विडो के शेयर को 6 लाख माइनस 75,000 रुपीज़। तो इसमें से हम 75,000 जो है वो सेपरेट कर देंगे। तो इसको सेपरेट करते हैं 6 लाख माइनस करेंगे 75,000 रुपीज़ को। तो इस तरह से हमने वंस की प्लेस पे वंस की प्लेस को और टेंस और 100 और इस तरह जोन सी प्लेस पर जोन सी वैल्यू ऊपर एग्जिस्ट कर रही है उसी तरह से हमने नीचे इनकी वैल्यूज़ को लिख लेना है। अब माइनस करते हैं तो 0 - 0 क्या आ जाएगा 0, उसके बाद अगेन 0, देन फिर से 0। अब देखें 0 - 5 है तो इस 6 से यहाँ पे कैरी लिया, यहाँ 10 हो गए, 10 - 5 क्या आ जाएगा 5, उसके बाद यहाँ रिमेनिंग 9 रह गए हैं तो 9 - 7 क्या आ जाएगा 2, उसके बाद यहाँ से चुके कैरी लिया था तो यहाँ रिमेनिंग क्या रह गया 5। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा 5,25,000 रुपीज़। इतनी अमाउंट है जो कि हमें डिवाइड करनी है 1 डॉटर और 1 सन पे। 5,25 और उसके बाद 3 टाइम यहाँ पे 0। 5,25,000 रुपीज़ जो हैं वो हमें डिवाइड करने हैं 1 सन और 1 डॉटर पे। अब उसने यहाँ पे कहा है फाइंड द शेयर ऑफ हिज सन एंड 1 डॉटर व्हेन शेयर ऑफ सन इज़ डबल। जो सन है उसको 2 हिस्से मिलेंगे विरासत में, जबकि बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। तो हमें व्हेन शेयर ऑफ सन इज डबल द शेयर ऑफ हिज डॉटर, डॉटर से जो बेटा है उसको डबल जो शेयर है वो मिलेगा। तो हमें सबसे पहले रेशो फाइंड कर लेनी है 1 डॉटर और 1 सन के बिटवीन में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेशो बिटवीन 1 सन एंड 1 डॉटर।
तो अब जो बेटा है उसको डबल शेयर मिलेगा, 2 हिस्से मिलते हैं विरासत में, तो 2 रेशो बेटी को 1 मिलता है, तो रेशो क्या आ जाएगी 2:1। अब हमने इसका सम निकाल लेना है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू, तो इसको हम प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो अब हम पहले जो है वो सन का शेयर फाइंड कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे शेयर ऑफ सन। तो शेयर ऑफ सन फाइंड करने के लिए बेटे को चूंकि 2 हिस्से मिलते हैं विरासत में, तो इसलिए हम न्यूमरेटर में 2 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में जो सम ऑफ रेशो आया है इसको लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम जो हमारे पास रिमेनिंग इनहेरिटेंस आया है 5,25,000 रुपीज़ इस पे। 5,25,000 जो है इन इतने रुपीज़ पे अब हम इसे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो नंबर है हमारे पास 2, इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस वैल्यू से, फिर जो आंसर आता है उस पे हम इस वैल्यू को डिवाइड कर लेंगे 3 पे। तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 और 2 5,000 पे, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं इसको, तो 2 0 टाइम्स 0, 2 0 टाइम्स 0 और अगेन 2 0 टाइम्स 0 और 2 5 टाइम 10, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 1 है कैरी चला जाएगा और 2 2 टाइम 4 और 1 ऐड किया तो 5 और उसके बाद 2 5 टाइम क्या आ जाएगा 10। तो यूँ हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 10 और उसके बाद 5 और उसके बाद हैं हमारे पास 1 2 3 एंड 4 टाइम इसके बाद जो है वो हमारे पास जो है इसके आगे 0 आ जाएगा। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 टाइम 0 है 501 501। तो अब हमें इसको डिवाइड करना है जो नंबर 3 है उस पर, तो इससे हमारे पास जो है वो शेयर ऑफ सन जो है वो आ जाएगा। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 105 और उसके बाद 4 टाइम 0 है और इसको हम डिवाइड करेंगे 3 पे, ठीक है। जो नंबर है हमें डिवाइड करने के लिए वो है 3 है यहाँ पे। अब हमें 10 रिक्वायर्ड है, तो हम 3 का टेबल अगर 3 टाइम रीड करते हैं तो 3 टाइम क्या आ जाता है 9। तो यहाँ पे 10 है, 10 - 9 क्या आ जाएगा 1। इस 5 को ड्रॉप करेंगे, अब 15 हो गए, तो 3 5 टाइम 15। तो इस तरह से आगे हमारे पास 1 2 3 एंड 4 टाइम 0 है, तो वो 4 टाइम हम 0 यहाँ पे लिखेंगे और आंसर में भी लिखेंगे 1 2 3 4 और इस तरह से ये वैल्यू जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गई है किसके साथ 3,50,000 रुपीज़ से। तो इस तरह से इसको 3 पे डिवाइड करने से क्या आ गया 3,50,000 रुपीज़। इतने रुपीज़ जो हैं वो उसके सन को शेयर में आएंगे। तो अब हम जो है वो शेयर ऑफ 1 डॉटर फाइंड कर लेंगे। तो डॉटर का शेयर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि डॉटर को चूँकि एक हिस्सा मिलेगा शेयर में, तो हमारे पास न्यूमरेटर में 1 आएगा और वो डिनोमिनेटर में जो है वो सम ऑफ रेशो आएगा जो कि 3 है, ठीक है। तो 1/3 आ गया और इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है रिमेनिंग इनहेरिटेंस से, और वो क्या है 5,25,000 रुपीज़, 5,25,000 रुपीज़। तो अब हम इस वैल्यू को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास शेयर ऑफ 1 डॉटर जो है वो आ जाएगा। तो अब हम इस वैल्यू को डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 5 2 5 और उसके बाद 3 टाइम 0 है और इसको हम डिवाइड करेंगे 3 पे। तो इस तरह इस वैल्यू को 3 पे डिवाइड करने से हमारे पास जो है वो शेयर ऑफ 1 डॉटर आ जाएगा 5 2 5 और उसके बाद 3 टाइम 0 है, इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 पे। तो यहाँ 5 हैं तो 1 टाइम रीड कर लेते हैं, तो 3 1 टाइम क्या आ जाएगा 3, 5 से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है इस 2 को ड्रॉप कर लेंगे, अब हमारे पास क्या नंबर आ गया 22। तो 3 7 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 21। सपरेट करेंगे 2 - 1 1 आ जाएगा और नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 5, इसको ड्रॉप करेंगे, अब हमारे पास क्या नंबर आया 15। तो 3 5 टाइम क्या आ जाएगा 15। उसके बाद यहाँ पे 3 0 हैं तो इन 3 0 को हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ आंसर में भी 3 0 लगाएंगे और इस तरह यहाँ भी 3 0 आ जाएंगे और इस वैल्यू से इसको सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से ये वो वैल्यू है जिससे ये 3 जो है वो कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गया और ये कितने रुपीस आ गए हैं 1,75,000 रुपीज़। इतने रुपीस जो हैं वो बेटी के शेयर में आएंगे। तो हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले उसने हमें जो अमाउंट टोटल दी हुई थी एसेट्स की वो थी 655,275 और ये एक्सपेंसेस थे। इन एक्सपेंसेस को हमने सेपरेट किया तो हमारे पास जो है सेपरेट करने से अमाउंट आ गई 6 लाख रुपीज़। उस 6 लाख को हमने विडो के ऊपर डिवाइड किया, ठीक है। तो हमारे पास विडो का शेयर आ गया 75,000।
तो हमारे पास ये जो अमाउंट 6 लाख आई थी, इसमें से हमने विडो के शेयर को सेपरेट किया, तो हमारे पास जो अमाउंट आई 5,25,000, इसको हमने डिवाइड कर दिया वन सन एंड वन डॉटर पे। तो इस तरह से जो सन है उसके शेयर में 3,50,000 रुपीज़ आ गए, और जो डॉटर है उसके शेयर में 1,75,000 रुपीज़ आ गए।